देखो आज हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। और कोरोजन का मतलब होता है द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन। अब कोरोजन को पढ़ने से पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं आपको, 4 टेस्ट ट्यूब वाला। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3 और टेस्ट ट्यूब नंबर 4। ओके, इसमें टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में मैं एक आयरन नेल ऐड कर रहा हूं और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूं बॉइल्ड वाटर। उसमें ऐड कर रहा हूं बॉइल्ड वाटर, मतलब यहां पे है बॉइल्ड वाटर। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में मैं ऐड कर रहा हूं नॉर्मल वाटर और उसके साथ आयरन नेल। ओके, थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं, मतलब नथिंग, ओनली आयरन नेल ही ऐड कर रहा हूं। मतलब उसमें कोई लिक्विड अमाउंट नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, ऊपर से एयर आती रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो रहेगा यहाँ पे एक नया केमिकल रहेगा जिसको हम कहते हैं CaCl2, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या करेगा, इसके ऊपर में मतलब इस पे मिक्स रहेगा एक आयन नेल। तो अगर हम देखेंगे कि बॉइल्ड वाटर जब रहेगा या फिर वार्म वाटर रहेगा, इसके ऊपर में ऑयल की लेयर रहेगी, तो इसकी जो रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे जो रेडिश ब्राउन कलर जमेगा वो एकदम रैपिडली जमेगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे भी रेडिश ब्राउन होगा कलर, पर ये इसके कंपैरिजन में स्पीड थोड़ा कम रहेगी, मतलब थोड़ा सा स्पीड इससे कम रहेगी। ओके, और इसमें जो रहेगा, इसमें इसके कंपैरिजन में स्पीड कम रहेगी, मतलब यहाँ पे जब रेडिश ब्राउन कलर आएगा ना, तो इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे फास्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे उसके बाद थोड़ा कम, यहाँ पे उससे बाद थोड़ा कम, और सबसे कम मतलब अनहाइड्रस जब कैल्शियम क्लोराइड है वो एयर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये शायद ऐसा है कि बहुत टाइम लगेगा इस आयरन नेल को जंग लगने के लिए, मतलब रस्ट होने के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हम ये प्रोसेस करवाएंगे तो वहां पे एक कलर आएगा, उस कलर को हम कहते हैं रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, वो डिपॉजिट होगा उस आयरन नेल पे, और वही रेडिश ब्राउन कलर का मतलब होता है रस्ट। और रस्ट लगने के लिए एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस का नाम है कोरोजन। जिस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? कोरोजन। ठीक है, और उस कोरोजन की डेफिनेशन मैं आपके सामने बता रहा हूं अभी। उसके पहले इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। अब Fe2O3 मतलब आयन ऑक्साइड, जहां पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब X का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। X का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये सीधा सीधा रस्टिंग ऑफ आयन का एक स्पेसिफिक रस्ट वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, क्या आता है, अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से इसको देखने वाले हैं। तो कोरोजन की डेफिनेशन ये होती है, द स्लो प्रोसेस ऑफ decay and destruction of metal, decay and destruction of metal, destruction of metal। अब मेटल ही क्यों? क्योंकि मेटल रिएक्टिव चीजें होती है। ठीक है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, याद रखो, हाँ, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। और यही एयर एंड मॉइस्चर दोनों मिला के ह्यूमिडिटी बनती है। ओके, चैप्टर नंबर 5 में हम देखने वाले हैं इसके बारे में, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड एज, मॉइस्चर का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर स्प्रिंकल्ड, ओके, इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो ये है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। अगर मैं बात करूं कि कॉपर में भी कोरोजन होता है, सिल्वर में भी कोरोजन होता है। ओके, so many kinds of metal are having a specific kind of reaction जिसको हम रस्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक मेटल बोलेंगे। और इस रस्टिंग की ओरल प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। और उसकी डेफिनेशन है एक ऐसी स्लो प्रोसेस जिसमें मेटल टूटता है और सड़ जाता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं उसी को, द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन। That is called as कोरोजन। अब कोरोजन में इसमें अपने को दो चीजें समझ में आई कि कोरोजन की प्रोसेस के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, वाटर एंड एयर
बोथ आर नेसेसरी, बोथ आर नेसेसरी। ओके, अंडरस्टूड। अब इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज पढ़ेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखे Fe2O3.XH2O, ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, इसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। Fe का मतलब होता है आयरन। Fe का मतलब क्या होता है बेटा? आयरन। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये सपोज करो कि एक आयरन का मेटल है, ठीक है, यहां पे एक बहुत बड़ा एक ड्रॉप गिरा है वाटर का। ये ड्रॉपलेट किसका है बेटा? वाटर का। अब देखा जाए तो आयरन का मेटल है तो डेफिनेटली यहां पे आयरन रहेगा, Fe रहेगा। अंडरस्टूड। अब मैं इसको सेग्रीगेट कर रहा हूं एक दो, मतलब एक तो अम्ब्रेला के जैसा है, पर सपोज करो कि ये कोई आयरन का मेटल है। अब ये आयरन के मेटल के ऊपर में क्या गिरा है? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। क्या गिरा है बेटा? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अब क्या होता है कि जब यहां पे आयरन जो है वो एक आयरन अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर में +2 चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आयरन की बात करूं, डेफिनेटली वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो उसमें जो प्रोटॉन रहेंगे, उसके जो दो प्रोटॉन रहेंगे बचेंगे कि मेरे दो इलेक्ट्रॉन गए कहां, तो वो तो उसके सर के ऊपर में बैठ जाएंगे ना। एक आयरन अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक आयरन दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Fe2 पॉजिटिव एक और दूसरा Fe2 पॉजिटिव बना। और जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसी होती है जहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, जहां जिस पार्ट में, उस पार्ट को हम कहते हैं एनोड। ऑलवेज रिमेंबर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा जाए, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अकर्स इन द एनोड। ठीक है, एनोड मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड। दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। हमेशा याद रखो, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो आप आगे पढ़ोगे उसके बारे में, एनोड की जो प्रोसेस, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, वो हमेशा एनोड में होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली वाटर की ड्रॉपलेट आई तो यहां पे ऑक्सीजन आएगा। वाटर की अगर ड्रॉपलेट आई तो यहां पे क्या आएगा बेटा? ऑक्सीजन आएगा। मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया। अब वाटर भी है, इसका मतलब अगर मैं H2O लिख रहा हूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं H2O लिख रहा हूं तो यहां पे कितने वाटर आ गए बेटा? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 को बैलेंस करने के लिए मुझे 4 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो H2O के अकॉर्डिंग मैं यहां पे 4 हाइड्रोजन को सेपरेट कर रहा हूं, तो H पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेंगे इधर। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ये कौन से साइड में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं बेटा? इसके दूसरे साइड में, तो यहां पे रिडक्शन की प्रोसेस होगी। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन प्रोसेस। अरे यस और नो? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन प्रोसेस। तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिलेंगे और यहां पे मिलेंगे 2H2O। देखो बैलेंस होगा कि नहीं? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। यस और नो? तो यहां पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। 2 किसके मॉलिक्यूल बन गए बेटा? वाटर के। अब ये जो Fe है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एक बार फिर से ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहां से और एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। मतलब कैसा? Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनेगा। मतलब इसका और एक नेगेटिव चार्ज गया है, इसलिए प्रोटॉन बोला है और एक कि मैं आ रहा हूं तेरे सर के ऊपर में बैठने के लिए। समझ रहे हो क्या? मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। और वैसे ही एक आयरन हुआ तो दूसरा आयरन भी ऐसे ही करेगा कि यहां से और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Fe3 पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करवाएगा। तो हमेशा याद रखो, जो रिडक्शन की प्रोसेस होती है वो कैथोड में होती है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहां होती है बेटा? एनोड में। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस
एनोड में होती है और रिडक्शन की प्रोसेस होती है कैथोड में। ये आपसे बार बार पूछा गया है एमसीक्यूज में। वेयर डज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज acquires? So the oxidation is process is acquired on the specific kind of electrode that is called as anode. That is called as anode. And the reduction process कहाँ होती है बेटा? Reduction process मतलब gain of electron. Loss of electron is called as oxidation. Gain of electron is called as reduction. तो reduction process is occurs in the anode नहीं cathode. रिडक्शन प्रोसेस इज अकर्स इन द कैथोड। कहां पे होती है रिडक्शन प्रोसेस? कैथोड में। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन देखो। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मैंने एक आयन का मेटल लिया, वहां पे आयन का फॉर्मूला क्या होता है, आयन का सिंबल क्या होता है बेटा? Fe। मैंने दो आयन के एटम लिया, वहां से दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी और यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आएगी नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बने उसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहां पे क्या किया कि वाटर तो आया, तो वाटर को हम एक स्पेसिफिक तरीके से डिराइव करते हैं। चलो क्या O2 मॉलिक्यूल 4H पॉजिटिव और ये जो लॉस इलेक्ट्रॉन हुए उनको हमने ऐड किए और ये 2H2O बना कि नहीं? तो वाटर बना। फिर से मैंने क्या किया, इस Fe को ऑक्सीडाइज किया, इस आयरन को ऑक्सीडाइज किया और यहां से इलेक्ट्रॉन को मैंने किया लूज। मतलब यहां पे भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई है। ऑक्सीडेशन की ओवरऑल प्रोसेस एनोड में हुई है। मतलब यहां पे किसकी प्रोसेस हुई बेटा? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई है। तो देखो कितने Fe3 पॉजिटिव आए हैं? 2 Fe3 पॉजिटिव आए। अरे आए कि नहीं? कितने Fe3 पॉजिटिव आए बेटा? 2 Fe3। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल इतना ही रहेगा। इस वाटर मॉलिक्यूल को हम और एडिटिव बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां पे मैं 2 के जगह 4 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहा हूं, 4 टाइम्स H2O। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनेगा Fe2। देखो ये फेरस की अभी वैलेंसी के अकॉर्डिंग 3 पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। अब Fe2 मतलब वैलेंसी के अकॉर्डिंग Fe2 है, 2 Fe है और वैलेंसी है कितनी बेटा इसकी? 3। तो 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे और डॉट जो भी रहेगा उसके साथ H2O रहेगा। देखो मतलब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। देखो 2 Fe है, 2 Fe आ गए, ऑक्सीजन कितने बेटा? 4 आए, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। यस और तो ये फॉर्मूला आया, जो फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव किया। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल कोरोजन की प्रोसेस हो रही है, समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस होने के लिए एकदम रैपिडली होती है कि एकदम स्लो होती है? Therefore it is called as the slow process of decay and destruction of metal due to the effect of air and moisture is called as corrosion.